आज का टॉपिक है वह मेरा तुगलक वंश साथियों। तो देखते हैं। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, गाजी सुल्तान। तुगलक वंश इसको देखते हैं। सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक तथा लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? तो सैयद वंश की। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंद को संरक्षण दिया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोधी के द्वारा की गई। लोधी वंश के शासक पहला बहलोल लोधी, जिसका कार्यकाल है शासन का कार्यकाल 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 तक। इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 तक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किससे सर्वाधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोधी ने 38 वर्ष तक। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोधी के बारे में। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उससे अपनी राजधानी बनाई? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया? गज ए सिकंदर। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक सिकंदर लोधी है। आगे सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं मुहर्रम कर परताजा निकाला। महिलाओं को पीरों की मजरों पर जाने या उसकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। सल्तनत कालीन वंश मामलुक वंश 1266 से लेकर 1290 तक। शासनकाल 84 वर्ष। संस्थापक एवं खिलजी वन 1290 से लेकर 1320 तक। शासनकाल 30 वर्ष तक। जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। शासनकाल 94। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 तक। कार्यकाल 37 वर्ष तक। खिज्र खां। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। 76 वर्ष तक कार्यकाल। बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासक काल खिलजी वंश का। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही को रचना किसके कार्यकाल में की गई? तो सिकंदर लोधी में। सिकंदर लोधी ने किस नाम से कविता लिखा करता? गुलरुखी के नाम से। लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोधी। वर्ष 1518 में लड़े गए खोताली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया? महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोधी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त किया। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तरबंदान किसे कहा जाता? उलेमा को।
किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया गया? अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता? अमीर खुसरो को। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जैनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।